भारतीय जनता पार्टी ने अटल सेवा केंद्र हजारीबाग में राज्य सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल को विफलता वाली कार्यकाल बताया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बैनर और पोस्टरबाजी के कला से संपन्न है। वहीं राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता व अनुदान दिया है। आगे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के बाद भी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो वो गिना सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री नारायण ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के 3 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो यह सरकार हर मोर्चे में विफल रही है। एक और जहां राज्य के युवाओं का पलायन निरंतर जारी है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, कृषि समेत हर मामले में सरकार का कार्य शून्य दिखाई दे रहा है। आगे उन्होंने बताया कि हेमंत सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष सूबे के 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, वहीं वंचित लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन 3 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आज तक ऐसा नहीं हो सका। यह सरकार की विफलता का उदाहरण है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में तबादला, जमीन की लूट, बालू, कोयला समेत अन्य व्यवसाय फल फूल रहा है, जबकि विकास का रफ्तार शून्य की ओर है। 19 दिसंबर को चौपारण के पत्रकार शशि शेखर के संस्थान पर चले गोलियों का जिक्र करते हुए आगे उन्होंने बताया कि हेमंत राज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि खुलेआम गोली चल रही है और मामलों का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। वहीं सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार हर संभव सहयोग और अनुदान दे रही है, लेकिन अपनी विफलता को छुपाने के लिए सरकार केंद्र से सहयोग न मिलने का राग अलापती है। मौके पर नगर निगम मेयर रोशनी तिर्की, सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिन्हा, भाजपा वरिष्ठ नेता रंजीत सिन्हा, मीडिया प्रभारी रोशन सिन्हा समेत अन्य भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है सरकार, जिस तरह से अधिकारियों की बोली लग रही है, डाक नीलामी हो रही है अधिकारियों की, झारखंड के लिए बहुत दुखद है। जहां झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था। वहीं सरकार सिर्फ सरकार के मुखिया और उनके जो मंत्रीगण हैं उनको आगे बढ़ाने, ऊपर बढ़ाने में ये लोग लगे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर में सिर्फ झूठ चस्पा करने का काम ये सरकार कर रही है। मेरा मानना है कि हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार कामचोर है। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठगने का प्रशिक्षण लिया कहां से? नहीं, ये तो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने ठगने का प्रशिक्षण कहां से लिया। लेकिन ये पूरी झारखंड की जनता को लग गया है कि झारखंड की जनता पूरी तरह से जान गई है कि ये जो हेमंत सरकार है पूरी तरह से भ्रष्टाचारी है। जो पंकज मिश्रा इनका प्रतिनिधि है, जेल की सलाखों के पीछे है। जो पूजा सिंघल है, वो इनकी सेक्रेटरी थी और वो उसके सीए के घर में 20 करोड़ रुपए पकड़ा रहे हैं। उनके जो AK-47 धारी सुरक्षाधारी थे, उनका AK-47 उनके एक दलाल प्रेम प्रकाश के घर में पकड़ा रहा है। अब ना FIR पूजा सिंघल के ऊपर हो रहा है और ना FIR AK-47 वाले मामले के ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा संरक्षण, सत्ता का संरक्षण, मुख्यमंत्री का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। इसलिए जहां चीज़ें स्पष्ट हैं वहां झारखंड की जनता का भगवानी मालिक है। झारखंड सरकार के पर्याप्त आंकड़े की बात कर रहे थे। 3 सालों में ट्रेजरी में कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, कितने गवर्नर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी आंकड़ा दिया था। ट्रेजरी में सरकार कहती है कि केंद्र हमें मदद नहीं करता, लेकिन जो आंकड़े हैं 3 साल के, पिछले साल भारत सरकार ने 5 साल में जितना रघुवर सरकार को पैसे दिए थे उससे ज़्यादा पैसे इस 3 साल में दिए हैं। और आंकड़े अभी मैंने प्रेस को के सामने रखे हैं।
तो ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है, आम जनता को बरगला रही है, सिर्फ भावनात्मक मुद्दे ला रही है ताकि उनके लूट से झारखंड की जनता का ध्यान हट जाए। 1932 के मामले में छोड़िए यार, अब हो गया कितना 32